मैंने आपको सुनिए, मैंने आपको क्या बोला? एक मिनट, मैंने आपको क्या बोला? आप, और आप क्या बोल रहे हो मुझे? तुम। आपसे हमने बोला ना आपका। मैंने क्या बोला आपको? आपका काम। मैं सुनिए, मैंने क्या बोला आपको? आप, और तुम बोल रहे हो तुम। कोई नहीं, आपका काम हो गया, आप जा। ये क्या सही तरीका है? गलत है। ठीक है, उसे हम समझा देंगे, उसे समझा देंगे। ये बोलने का तरीका है गलत है, हम समझा देंगे, चीज गलत है। आपका काम हो गया, आपका काम हो गया ना। आपने जो पूछा उसका जवाब मिल गया। बहुत गलत चीज है, आप समझे ना? पूछे मैं अगर आपको आप बोल रहा हूँ ना, इनको आप बोला, इनको आप बोला, मुझे परेशानी हुई, मुझे समस्या हुआ, फिर भी मैं अपना धैर्य बना के सिस्टमेटिक ढंग से बात किया। इसलिए सिस्टमेटिक ढंग से बात किया कि आगे किसी को भविष्य में प्रॉब्लम हो तो न्यूज के माध्यम से वो लोग देखें। ओके, आपने जो इसलिए मैं, और ये इनको आप बोल रहा हूँ, ये मुझे तुम बोल रहे हैं। आपने जो पूछा आपको जवाब मिल गया। आपने सही से बात किया। आपकी सारी चीजों को मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, लेकिन इनके जैसे आदमी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं इनको आप बोल रहा हूँ, ये मुझे तुम बोल रहे हैं। इसके गलत है। यहाँ थोड़ा बाउंसर के रूप में रखा गया है क्या आपको यहाँ पे? किसी को मारने पीटने के लिए गलत है, लड़ाई झगड़े के लिए थोड़ी प्यार तो नहीं रखा गया है, तो थोड़ा सा तमीज से बात कीजिए ना आप। ठीक कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर अब आप बोलना शुरू कर दिए। अभी तो थोड़ी देर पहले तुम बोल रहे थे। पहले हम भी तो ये कह रहे थे। मैंने आपको कभी तुम बोला? मैंने आपको कभी तुम बोला? अरे बड़े भाई छोड़ो। अभी मैं इस देश का सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे पे हूँ और रात के 12 बज रहे हैं। कड़ाके की ठंड है। यहाँ पे हम लोग आए थे, हमारे पास फास्टैग है। हम सबसे पहले वहाँ पे आए, वहाँ पे हमारे फास्टैग से पैसा नहीं कटा। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे पैसा नहीं कटा। हमारे फास्टैग में आप देख सकते हैं 2305 रुपया बैलेंस है। यहाँ पे 2305 रुपया बैलेंस है। यहाँ पे आने के बाद जो है फास्टैग से पैसा नहीं कटा, हमसे कैश लेने का प्रयास किया गया और मैंने बाकायदा कैश दे दिया। यहाँ के जब अधिकारियों से मैंने बात किया कि उसमें गलती किसकी है, तो ये लोग बोल रहे हैं हमारी गलती नहीं है। तो मैंने पूछा कि क्या मेरी गलती है, तो ये लोग बोल रहे हैं आपकी भी गलती नहीं है। जब इनकी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, तो फिर गलती किसकी है? फास्टैग हम गाड़ी में लगवाए क्यों हैं और फास्टैग से पैसा कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, अभी हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहित वाजपेयी। अच्छा, ये बताइए सर, मैंने फास्टैग में पैसा डाल के रखा है, फास्टैग से पैसा नहीं कटा, इसमें किसकी गलती है? ये कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा, ये टेक्निकल, सुनिए ना, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ। सुनिए ना, नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ। ये देश का सबसे सुपर हाईटेक एक्सप्रेसवे है, है ना? इस एक्सप्रेसवे पे अगर इस प्रकार का समस्या हो तो उसके लिए कौन होगा जिम्मेवार? क्या हम, आप, या कोई और? ये तो आप ही करेंगे। आपको देखना है कि अपना फास्टैग चेक करवाइए, क्या है इसमें क्या नहीं। अपना फास्टैग नहीं, मैं अपना फास्टैग दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है 2305 रुपया बैलेंस है और इसके जस्ट पीछे वाले टोल पे मैंने टोल पे किया है। इसमें सारा डिटेल्स आता है ना। मैंने भी, सुनिए, हमारी जो RFID है वो भी रीड कर रही है। इसमें देखिए, इसमें सारा डिटेल्स आता है। एक बार नहीं, 2 बार मैंने रीड किया। यहाँ पे देखिए, सुनिए, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे देखिए, वेडनेसडे 12 जनवरी 2022 को 10:50 पे, यानी अभी से 1.5 घंटा पहले मेरे फास्टैग से 600 रुपया काटा है, मेरे ही फास्टैग से। यहाँ पे दे रहा है पेड टू 600 रुपीज़ टोल फॉर BR इतना हेल्प मेन प्लाजा, यहाँ पे सब कुछ दे रहा है। अभी से 1.5 घंटा पहले मेरे फास्टैग से 600 रुपया कटा है और उसके बावजूद भी मेरे फास्टैग पे 2305 रुपया बैलेंस है और उसके बाद यही टोल प्लाजा पड़ता है। तो फिर मेरा ब्लैकलिस्टेड हो कैसे गया? भाई साहब, नेटवर्क प्रॉब्लम के जो वही बार हम बार बता रहे हैं आपको। आप 100 बार पूछेंगे, हम ये बात बताएंगे। तो उसमें किसकी गलती है? आप देखिए ना, आप यहाँ पे सुनिए, आज कौन सा, आज हमारी गलती है, नहीं, बाकी भी गाड़ियाँ निकल लेंगी। सुनिए, आज ही का ये पैसा कटा हुआ है 600 रुपया और आज अब मेरे इसमें फास्टैग में 2305 रुपया बैलेंस है जी। तो सब कुछ होने के बावजूद अगर यहाँ पे इस प्रकार का मिस्टेक हो रहा है तो कुछ तो किसी की भी गलती होगी ना। आप मेरे ही ऊपर आरोप लगा दो। हम आपके ऊपर क्यों आरोप लगाएं कि मेरी ही गलती है? आप फास्टैग वाले को चेक कराइए ना ये चीज। अब फास्टैग वाले किसके पास जाएं हम लोग? जो फास्टैग वाले, सुनिए, नहीं, फास्टैग वाले बोलते हैं कि आपके पास जाएं हम आप बोलते हैं कि हम फास्टैग वाले के पास जाएं। नितिन गडकरी जी इस देश के यशस्वी पथ एवं परिवहन मंत्री जी, इनका बिहेवियर देखिए कि कैसे बात कर रहे हैं। देखिए,
कितना रूड तरीके से और कितना गंदा तरीके से बात कर रहे हैं। आपको गाली दी है? हाँ, देखिए। गाली दी हमने आपको? हमने आपको गाली दी है? बताइए तो, आप बोलिए, आप बोलेंगे कुछ? देखिए, ये गाली प्रॉपर दी तरीका है टोल प्लाजा पे काम करने वाले एक कर्मी का। सीधे पूछ रहे हैं हमने आपको गाली दी है, हमने आपको गाली दी है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। 2305 रुपया बैलेंस है और अभी 12 बज रहा है और 10:49 पे, यानी अभी से 1 घंटा 15 मिनट पहले मैंने उसी फास्टैग से 600 रुपया पेमेंट किया है। यहाँ पे साफ साफ मैसेज है, साफ साफ मैसेज है। नेटवर्क अगर इशू है तो नेटवर्क इशू तो टोल प्लाजा को देखना पड़ेगा ना, उसे तो हमें नहीं देखना पड़ेगा ना। या हाँ बोलिए। एक सेकंड, हाँ बोलिए। आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं? हाँ ऐसे ही फास्टैग का रिचार्ज होता है। हाँ, मैंने रिचार्ज कराया, अभी 3000 का एक रिचार्ज। सेकंड, मेरी बात सुनिए आप। तो कभी कभार मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता, तब आप किसको जिम्मेदार ठहराते हो? नेटवर्क नहीं आता है तो टेलीकॉम कंपनी जिम्मेवार है ना। अच्छा सुनिए, मैं जियो का सुनिए, मैं जियो का अगर सिम लिया हूँ, अगर नहीं काम कर रहा है तो मैं जियो के कस्टमर केयर में फ़ोन करता हूँ। BSNL का लिया हूँ तो BSNL में करता हूँ। हाँ, वहाँ पे नेट दोषी ठहराता हूँ। तो ऐसे ही फास्टैग के वालों को टोल फ्री नंबर दे रखा है। आप वहाँ बात करिए, आप बोलिए उनसे कि भैया मेरा ब्लैक लिस्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है, वहाँ बात करिए ना। और हम तो मशीन से, अगर आपका FRID से रीड नहीं हो रहा तो हम मशीन से करने के लिए तैयार हैं। मशीन से भी रीड नहीं हो रहा तो तब क्या करेंगे फिर आप? तो इसमें आप लोगों की गलती है ना। हमारी क्या गलती है? हाँ। आपकी गाड़ी को तो ब्लैक लिस्ट दिखा रहा है, अगर और गाड़ियों का हमारा ब्लैक लिस्ट दिखाता तभी तो हमारी गलती रहती है। हमारे तो नेटवर्क की अभी गलती तक रहती है। सुनिए, 1 मिनट सुनिए, सुनिए, हाँ दिखाइए सब सुनिए। यानी आज तक इस टोल प्लाजा पे सिंगल मेरी ही गाड़ी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है कि इसके पहले भी कुछ गाड़ियाँ हुई है? कौन से? मतलब आज तक क्या पैसा लो होता है या सर्वर डाउन होता है बैंक का, जो फास्टैग से रिचार्ज होता है, कनेक्टिंग होती है, वो फास्ट सर्वर के डाउन के कारण ही ब्लैक लिस्ट दिखाता है कभी का, और लो बैलेंस के कारण नहीं दिखाता है। तो मेरे में तो 105 रुपया है। तो सर्वर डाउन हो सकता है ना, वो नेटवर्क की इशू है ना। वो आप फास्टैग टोल फ्री नंबर है, वहाँ बात करिए, बात करके हमसे बताइए, हम उनको जवाब देंगे कि आपका ब्लैक लिस्ट आ रहा है फास्टैग, इससे सही कराइए, एक्टिवेट हो रहा है नहीं हो रहा है वहाँ से। चलिए ठीक है, इन्होंने जो बताया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, और इसलिए भी संतुष्ट नहीं है कि सही ढंग से सही तरीका यहाँ पे नहीं बताया गया है। क्यों नहीं बस बताया गया? हाँ, यहाँ और गाड़ी नहीं निकल रही क्या? तो हमारे यहाँ नेटवर्क इशू था, तो सारी गाड़ियों का नेटवर्क इशू था, सभी गाड़ियों का ब्लैक लिस्ट दिखाता। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी को ब्लैक लिस्टेड दिखाया गया कि इसके पहले भी कुछ गाड़ियों को दिखाया गया है? तो और वो गाड़ियाँ जो लो बैलेंस होता है या जैसे आप जैसी प्रॉब्लम आई है ऐसे ही आते रहता है ना। हाँ। आते रहता है प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम का समाधान कौन करेगा सर, वो बता दीजिए। वो खुद टोल फ्री नंबर पे फास्टैग वाले से बात करते हैं, वो फिर उनका 10 मिनट पीछे हो जाता है। अच्छा ये बताइए, जब कैशलेस व्यवस्था किया गया है, स्पीड में गाड़ी निकल जाए, इजीली निकल जाए, समय बचे, वो सारी व्यवस्था की गई है, और उस बीच में हमें टोल फ्री नंबर पे कॉल करना पड़े, वहाँ से जानकारी लेना पड़े, तो फिर इसका फ़ायदा क्या सर? तो वो आपका फास्टैग नहीं चालू तो आप कैश दे के निकल जाइए, आपका टाइम की बचत होगी। तो कैश नहीं तो फिर कैशलेस क्यों कहा जा रहा है? कैशलेस क्यों कहा जा रहा है? कैशलेस वो आपकी प्रॉब्लम है ना, आपके फास्टैग नहीं चल रहा तो फिर हम क्या करेंगे उसमें? मतलब वो हमारी प्रॉब्लम है, हम ग्राहक हैं तो हमारी प्रॉब्लम है, इनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है, कोई जवाबदेही नहीं बनता है। और हमने थोड़ी लगवाया है, वो फास्टैग तो आपने लगवाया है। अब देखिए, देश का कानून देखिए कि पथ एवं परिवहन मंत्री कहते हैं फास्टैग लगाओ, और जब हम फास्टैग लगाते हैं तो ये बोलते हैं कि वो फास्टैग हमने नहीं लगवाया है, वो तो आपने लगवाया है। देखिए कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन है कि NHAI में ही काम करने वाले लोग बोल रहे हैं कि आपने फास्टैग लगवाया, आप जानते हैं, और NHAI के मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, वो कहते हैं टोल फ्री नंबर होता है ना, उनसे समझ गया आपकी बात, आपकी बातों को मैं समझ गया, लेकिन हाँ एक और चीज़ है, आपका बिहेवियर सही नहीं था।
बिल्कुल नहीं सही है। हाँ, नहीं सही था और आपके ऊपर तो कार्रवाई होगा किसी भी हाल में, क्योंकि आपको बात करने का तरीका नहीं पता है। और हमारी कोई गलती नहीं है यहाँ पे, और उसके बावजूद भी आप रूड तरीके से और हमने क्या रूट तरीके से बात की है आपसे, ये बताइए। हमने गाली दी आपको? वही बात कर रहे हैं आप। हाँ, वही बात कर रहे हैं बस। आप वही कर रहे हैं। और देखिए, टोल प्लाजा पे अगर पढ़े लिखे, सुनिए, टोल प्लाजा पे अगर पढ़े लिखे लोगों को सही मैनर और एटिकेट्स के साथ रखा गया होता तो शायद इस प्रकार से कोई बात नहीं करता, जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। हमारे पास फास्टैग है, उसमें बैलेंस है, और उसके बावजूद भी इस प्रकार का बिहेवियर जो है जमुना एक्सप्रेसवे के इस टोल प्लाजा पे जो आगरा के पास है वहाँ पे हो रहा है। आप सभी ने ये पूरा वीडियो देख लिया। अब मैं बताता हूं टोल प्लाजा पे फास्टैग को ब्लैक लिस्टेड करके कैसे फर्जीवाड़ा किया जाता है। मेरे अकाउंट में 2300 से ज़्यादा रुपया था और मैंने वहां के अधिकारियों को भी दिखाया कि मेरे फास्टैग में बैलेंस है, फिर भी वो लोग नहीं माने और मुझे कैश देना पड़ा। अब ये फास्टैग को ब्लैक लिस्टेड क्यों किया जाता है और कितने % लोगों का फास्टैग जो है वो ब्लैक लिस्टेड होता है? लगभग 10% लोगों का फास्टैग जो है वो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। लेकिन ये टोल कर्मी कहते हैं कि आपका फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है, जितना पैसा जो है वो फास्टैग से कटेगा उतना ही पैसा हमें कैश में दे दीजिए। आप लोग नोटिस नहीं करते और हमारे जैसे लोगों को अगर समस्या होता है तो हम लोग उस चीज़ों पे ध्यान देते हैं और नोटिस करते हैं। अब मेरा पैसा जो है वो कैश में टोल कर्मी को चला जाता है, कैश में, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है कि कैश में कितना पैसा आया, क्या आया। वो सिर्फ और सिर्फ हिसाब किताब टोल एजेंसी तक ही सीमित रह जाता है, सरकार तक वो नहीं जा पाता है, और इसलिए फास्टैग को ब्लैक लिस्टेड किया जाता है। अब ब्लैक लिस्टेड किस तरीके से किया जाता है वो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। फास्टैग ब्लैक लिस्टेड जो है अवैध कमाई के लिए किया जाता है, जो कैश में आप पैसा दिए उसका हिसाब नहीं होगा। और कैसे किया जाता है वो मैं बता रहा हूं। जिस टोल बूथ के जिस गेट से आप गुजर रहे हैं वहाँ का जो सिस्टम है वो कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है, और वो कंप्यूटर जो है वो नेट से कनेक्टेड रहता है। जब कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड नहीं होगा या इंटरनेट सर्वर डाउन होगा वहाँ पे किसी भी प्रकार से, जबकि टोल बूथ पे इंटरनेट सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार से अगर वहाँ पे डाउन होगा तो वो जो है आपका फास्टैग ब्लैक लिस्टेड दिखाएगा। या कुछ बटन होता है वो लोग प्रेस कर देते हैं, इंटरनेट उस समय के लिए डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपकी गाड़ी का फास्टैग ब्लैक लिस्टेड दिखाएगा, लेकिन पीछे वाली की गाड़ी का फास्टैग ब्लैक लिस्टेड नहीं दिखाएगा, क्योंकि उस समय फिर से कनेक्ट कर देते हैं नेट से कंप्यूटर को। और हर एक टोल बूथ के हर एक गेट पे गुजरने वाली गाड़ियों का फास्टैग ब्लैक लिस्टेड नहीं दिखाता है। अगर सभी गाड़ियों का फास्टैग ब्लैक लिस्टेड दिखाना शुरू कर देगा तो उसी समय इन लोगों का फर्जीवाड़ा पकड़ में आ जाएगा। इसलिए ये लोग हर 10 में से एक गाड़ी से 2 गाड़ी का फास्टैग जो है वो ब्लैक लिस्टेड दिखाते हैं। अब 10 में से अगर एक गाड़ी का फास्टैग ब्लैक लिस्टेड दिखाएंगे तो 10% अवैध कमीनी होगा। यानी एक टोल प्लाजा से एक दिन में 1 करोड़ रुपया आ रहा है तो 10 लाख रुपया जो है वो डायरेक्ट कैश के रूप में आ जाएगा। और जब 10 लाख रुपया डायरेक्ट कैश के रूप में आ जाएगा तो वो 10 लाख रुपया हो जाता है डायरेक्ट अवैध कमीनी जो है वो टोल प्लाजा का डायरेक्ट। और यहां पे एक और चीज है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैंने फास्टैग लगाया है और फास्टैग अगर काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए कौन है दोषी? फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद हम रोज जो है 4 से 5 टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं। हर एक टोल प्लाजा पे कुछ नहीं तो कुछ कमियां हमें दिखती ही हैं और किसी भी हाल में दिखती है। एक एक टोल प्लाजा पे 3-3 बार आगे पीछे करके निकलना पड़ता है, और किसी भी टोल प्लाजा पे 10 मिनट से कम समय नहीं लगता है। शायद 5-6 टोल प्लाजा जब हम क्रॉस करते हैं तो एक टोल प्लाजा पे सही तरीके से व्यवस्था होता है, बाकी किसी भी टोल प्लाजा पे व्यवस्था नहीं होता है। तो इन व्यवस्थाओं के लिए कौन है दोषी? कहीं नहीं तो कहीं सरकार, क्योंकि टोल प्लाजा को ऑपरेट करने का जिम्मेवारी आप लोग आम लोगों को नहीं दिया जा सकता है। उन लोगों को भी नहीं दिया जा सकता है जिनका सरकार में संबंध नहीं हो। कहीं नहीं तो कहीं लिंक टाइट होता है, ऊपर तक संबंध होता है, तब जो है वो
टोल जो है आपके अंडर में आता है, और वहाँ से जो अवैध कमीनी होता है उसका 10% से 20% रुपया जो है वहाँ के लोकल नेताओं को जाता है, और 10 से 20% जो है ऊपर तक जाता है। यानी 20-20 अगर ऐड कर दें तो 40% रुपया जो है लोकल नेता और ऊपर तक के लोगों को पहुंचाया जाता है, और 60% जो है वहां का जो टोल प्लाजा ऑपरेट किया जा रहा है, जो कंपनी और ऑपरेट कर रही है उसे हो जाता है। यानी 1 करोड़ रुपया में 10 लाख का प्रॉफिट जो है वो बेवजह अवैध तरीके से टोल प्लाजा को हो जाता है। उसमें से 4 लाख रुपया घूस नीचे से ऊपर तक दे दिया जाता है, और 6 लाख रुपया पर डे कमीनी होता है अगर 1 करोड़ रुपया हुआ तो। कहीं कहीं ये संख्या जो है परसेंटेज जो है वो बढ़ जाता है, 10 से लेके 15% हो जाता है, कहीं 20% हो जाता है। इस प्रकार से व्यवस्था है अपने देश में टोल प्लाजा पे। सबसे पहले तो वाइट नंबर प्लेट पे किसी भी हाल में टोल नहीं लगना चाहिए, मैं इसके पक्षधर हूँ ही नहीं। और हाँ, हमने लगातार वीडियो बनाया, और शायद मैं भारत का ऐसा पहला पत्रकार हूँ जो सबसे ज़्यादा वीडियो टोल प्लाजा पे बनाया हूँ, सबसे ज़्यादा वीडियो। और जिस वजह से जो है एमपी सरकार ने 3-4 दिन पहले जो है वो वाइट नंबर प्लेट से टोल लेना बंद कर दिया। एमपी सरकार ने जब बंद कर दिया तो यूपी, बिहार और दूसरे राज्य की सरकार क्यों नहीं बंद कर रही है? एमपी सरकार ने किस नियम से व्हाइट नंबर प्लेट से टोल लेना बंद कर दिया है? जब एमपी सरकार बंद करे तो पूरे देश में व्हाइट नंबर प्लेट पे टोल लगना बंद होना चाहिए, क्योंकि व्हाइट नंबर प्लेट की गाड़ी जो है किसी के लिए एसेट नहीं होता है, लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी पे किसी भी हाल में टोल नहीं दिया जाना चाहिए या किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाना चाहिए। बाकी टोल प्लाजा कर्मियों का और टोल प्लाजा वाले का ये धांधली और ये भ्रष्टाचार आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अक्सर ट्रक वाले का वीडियो वायरल होता है कि मेरा फास्टैग कैसे ब्लैक लिस्टेड हो गया, हमने तो उसमें पैसा डलवाया, मेरा फास्टैग कैसे ब्लैक लिस्टेड हो गया, हमने तो उसमें पैसा डलवाया। तो उसका रीजन ये होता है। और कहीं भी फास्टैग अगर आपका ब्लैक लिस्टेड दिखा रहा है और आपके फास्टैग में बैलेंस दिखा रहा है तो आप उस टोल प्लाजा पे पैसा ना दे, लेकिन टोल प्लाजा वाले लोकल गुंडा को वहां पे रखते हैं, और आप थोड़ा भी उनसे अगर अपने हक की बात करेंगे तो वो मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, इसलिए जो है पैसा देना पड़ता है। तो NHAI और नितिन गडकरी जी से विनती है कि इस प्रकार का अवैध कमीनी और इस प्रकार की धांधली को टोल प्लाजा पे रोकने का प्रयास किया जाए। जय हिंद।